नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक साइंस का मुहिम शुरू किए हैं और जिसमें हम लोग दोस्तों मिश्र धातु यानी एलवाइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक दूंगा लेकर गारंटी कहता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपका मिश्र धातु है, जो एलओआई है, उसका दोस्तों नाम है, एक मिनट दोस्तों, वो आपका है सोल्डर। ठीक है, देखिए इस सोल्डर को कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोल्डर का उपयोग हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं और कोई मेटेलिक पार्ट टूट जाता है तो उसको जोड़ने में हम लोग करते हैं। दोस्तों, जो सोल्डर है, ध्यान से समझिएगा, ये किससे, इसका ट्रिक क्या है, ये दोस्तों मिलता है सोल्जर से। हमारे जाबाज जो सोल्जर है, भारतीय सैनिक है, ठीक है, अभी के टाइम में उन्हें मार दिया गया। आपको पता है कि 5 सोल्जर मारे गए। ठीक है, तो उनको मैं विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। अब इसके पीछे ना काफ़ी हमारे जितने भी सैनिक हैं, सभी गुस्सा है आतंकवादियों पर, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें आतंकवादी मिलेगा ना, हम गोली से नहीं, उसे लात से मारकर ही मार देंगे, उसे बहुत मारेंगे। काफ़ी गुस्से में, ठीक है, क्योंकि हो क्यों ना हो, हम लोग को भी गुस्सा आता है कि इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो आतंकवादी संगठन को उड़ा देना चाहिए। तो जो लात आ रहा है उसमें एल और टी आ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, सोल्डर किसका कॉम्बिनेशन है। जब लीड और आपका लेड और टीन को जब आप मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, सोल्डर बनता है। ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो आपका एलवा है वो है ब्रेस। दोस्तों ब्रेस क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं, ये किस किस से मिक्स करके बनता है, इसके पीछे कहानी मैं आपको बताता हूँ। ब्रेस का यूज कहाँ होता है ये भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। देखिए वायर को बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद मशीन का बर्तन जो होता है उसके बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों इसका क्या कंपोजिशन है, चलिए इसके पीछे कहानी बताता हूँ। राजपाल यादव जी जो है, एक कॉमेडी में इनकी एक पत्नी थी, एक फिल्म में इनकी पत्नी जो है, ये काफ़ी पत्नी पर हंस रही। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी बोलती भाई ब्रा ला दो मेरे लिए। ठीक है, तो भाई भरा ला दो तो ये हंसी लगता है, भाई तुम लोग है लेडीज वाला सामान है, तुम लोग जाके लाओ, हमको क्या पता। लेकिन इनकी पत्नी जीत पे अड़ती नहीं, थोड़ा ब्रांडेड कंपनी के ब्रा लाओगे, और वो कोजी कोजी कंपनी आती है, लग पता नहीं कोजी कोई कंपनी होती है, उसका लाओगे। ठीक है, इनको काफ़ी हंसी लगता है कि भाई मुझे क्या ये दे रही है वर्क लेकर, वो भी कोज इतना महंगा, खुद जाकर लाओ, सस्ता वाला लेके आओ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ब्रेस में कुछ आपका इस तरह का साउंड आ रहा है, ब्रा साउंड आ रहा है। ठीक है, और ये किससे, कोजी, कोजी मनी को सी और जेड आ रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा ये किसका किसका मिक्सचर, कॉपर प्लस जिंक। दोस्तों इसको कोई निगेटिव मत लेना, ये राजपाल यादव जी के कॉमेडी का सीन है, तो प्लीज डोंट टेक इट निगेटिव कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो। बस मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। कोजी यानी कॉपर और जिंक, जब कॉपर और जिंक को कंपोज किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो ब्रास बनता है। और इसमें कॉपर की कितनी मात्रा होती है, तो 70% कॉपर होता है दोस्तों, और 30% जिंक होता है। ब्रा कोजी याद रहेगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रोंज। ठीक है, अब जब भाई साहब इनको इतना बोला गया ना, तो बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ गया। किनको? राजपाल यादव जी को। और ये देखिए गुस्से में बोले, इनको रंज आ गया, ब्रॉन्ज में कुछ रंज जैसा साउंड आ रहा है। और रंज जब इनको आ गया ना, तो ये क्या बोलते दोस्तों पता है, ये बोलते कि भाई देखो, कौन तुमको, अब से मैं नहीं टोकूंगा, कौन तुमको टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा तुमको। तुम इस तरह के, मतलब मैं मर्द हूँ और तुम मुझे इस तरह की चीज़ें लाने के लिए कहते हो। ठीक है, कोई नहीं टोकेगा, मैं तो नहीं टोकूंगा तुमको। तो कौन फोर क्या होता है दोस्तों, Cu4 आपका दोस्तों Cu हो जाएगा, इंसेंस आपका ये कॉपर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टोकेगा फोर टीन। जब आप Cu और टीन को मिला देते हैं तो दोस्तों टीन का ही सिंबल होता है Sn। तो कौन टोकेगा, मतलब रंज आ गया इनको। तो ब्रॉन्ज किससे किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर प्लस टीन। तो भाई साहब उनको गुस्सा आया था, बोले कौन टोकेगा तुमको, कोई नहीं टोकने जा रहा है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की मूर्ति आता है, आपको याद होगा हमारे इतिहास में ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल थी। यानी कि ब्रॉन्ज, आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, इसको यूटेंसिल्स बर्तन में प्लस आइडल्स जो होता है, मूर्ति होता है, इसके बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है अगला है वो दोस्तों हमारा है जर्मन सिल्वर। दोस्तों याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर जो है आपका, ये दोस्तों अब इनकी पत्नी ना इनसे काफ़ी गुस्सा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब गुस्सा हो जाती है तो वो बोलती है कि भाई मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तो जर्मनी जा रही हूँ। ठीक है,
अब वो सीधा सीधा बोले कि मेरे ज़िंदगी में अब कोई नहीं है मेरे ज़िंदगी में, नहीं कोई ज़िंदगी में नहीं कोई ज़िंदगी में, ठीक है। अब काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है मैं जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ मैं नहीं रहूँगी, ठीक है, और मैं वहाँ जाकर ऑटो चलाऊँगी, ऐसा इनकी पत्नी बोलती है। तो नहीं कोई ज़िंदगी, मेरा ज़िंदगी में अब कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, जर्मनी में जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं पर ऑटो चलाऊँगी, सिल्वर चांदी के पायल वगैरह खरीदूँगी। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो होता है, नहीं फोर दोस्तों किसका कंपोजिशन, नहीं मने निकेल, और कोई फोर दोस्तों कॉपर, और जिंदगी जेड से जिंदगी शुरू होता है, जेडन मने जिंक, तीन का कंपोजिशन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में जर्मन सिल्वर पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं कि ये क्या मैंने बोल दिया, ऐसा क्या चीज़ है। ओके, तो ये आपसे आराम से हो जाएगा। जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, प्लम्बिंग फिक्सचर जो होता है उसमें किया जाता है, यूटेंसिल्स को बनाने में किया जाता है, और आइडल्स को बनाने में किया जाता है। अब अगला जो दोस्तों आपके सामने है वो आपके सामने आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड दोस्तों, प्योर नहीं, आर्टिफिशियल गोल्ड की बात मैं करता हूँ। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए एक इंसान जो होता है, अब देखिए ऐसा उनको, आप ऐसा एक कहानी ले लीजिए, राजपाल यादव जी को ऐसा लगा था कि भाई लगता है मेरे घर में कोई भूत आ गए, मेरे पत्नी के शरीर में कोई आत्मा आ गया। तो एक बाबा से मिलने जाते हैं, बाबा बोलते तुम कुल को ना गोल्ड का चेन पहनना पड़ेगा, तब जाकर वो दूर रहेगा, सोना से वो भूत दूर भागता है। कुल मने CU आ रहा, लॉ दोस्तों, AL से कुल का स्पेलिंग CUAL इस तरह से आप होता है, ठीक है। CU4 दोस्तों क्या होगा, कॉपर, AL4 एल्युमिनियम। याद रखिएगा, जब कॉपर और एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं तो आर्टिफिशियल गोल्ड का निर्माण होता है, और आपको पता है कि आर्टिफिशियल गोल्ड का हम लोग ऑर्नामेंट बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों, आप इसका चाहे तो PDF भी हमसे ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब गन मेटल की बात करते हैं। गन मेटल, अगर गन मेटल की मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, अब इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, कि ये जो दोस्तों है गन मेटल जो है, ये अब वो गुस्सा हो गए काफी, कौन, राजपाल यादव जी बोले अब मैं खुद को गोली मार दूंगा, नहीं तुम्हें गोली मार दूंगा। कोई नहीं सुनता मुझे, कोई सुनेगा तो, कोई जिंदगी में सुनेगा तो, कोई जिंदगी तो सुने। तो ये आप सुने इस तरह से याद रखिए, कोई जिंदगी तो सुने। तो देखिए कौन जिंदगी, या कोई इस तरह से आप रखेंगे याद, कोई जिंदगी तो सुने। तो कोई फोर दोस्तों फिर वही कॉपर का कंपोजिशन 88%, ठीक है। और जिंदगी दोस्तों, जिंदगी का मतलब जेडन, और टू कोई जिंदगी तो सुने, ठीक है। तो अब पूरा परेशान है, गोली मारने पे तुले हुए हैं, तो कोई जिंदगी तो सुने। टू फोर दोस्तों टीम, जिसका सिंबल हम लोग SN कहते हैं, ठीक है। तो गन मेटल आप याद रखेंगे, वो मतलब खुद को गन मारना चाह रहे थे, गोली मारना चाह रहे थे। अब दोस्तों इसके पीछे एक और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको ब्रॉन्ज बताया था, मैंने बोला वो रंज में था, रंज में थे तो मनी कोई नहीं टोकेगा, ऐसा कुछ स्टोरी आपका था। एक दो बार ये लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा और स्टोरी को याद रखेंगे। इसी से दोस्तों एक संबंध है बेल मेटल का। दोस्तों क्या है बेल मेटल, जो बेल मेटल दोस्तों आपका होता है घंटी जिससे बनता है, घंटी बजाओ, ठीक है। तो वो बोला कोई नहीं टोकेगा, तो घर जब भी जाते थे राजपाल यादव जी तो घंटी बजाया करते थे। और याद रखिएगा, टोकने की बात है तो बेल और ब्रोंज दोनों सेम कंपोजिशन से मिला है, कॉपर और टीन से ये भी मिला है, बना हुआ है, और ब्रोंज भी कॉपर और टीन से मिलके बना हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। इतना हम लोगों ने देखा, एक बार चलिए आपको रिकैप में करा देता हूँ। रिकैप में हम लोग ये देखेंगे कि जो सोल्डर होता है ये किससे बना है, लीड और टीन से मिलकर बना है। लात मारने की बात कर रहे थे, हमारे इंडियन आर्मी पाकिस्तानी जो भी आतंकवादी है उन पे ब्रॉन्ज रंज आ गया, काफ़ी नहीं टोकूंगा ऐसा कुछ बोल रहे, कौन टोकेगा, तो कॉपर और टीन। और सेम बेल मेटल भी कॉपर और टीन से मिलकर बना, और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल आइडल को बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर, ठीक है। अब इनकी पत्नी गुस्सा हो जाती, बोलती नहीं कोई जिंदगी में, तो नहीं कोई जिंदगी में, ये जर्मनी भाग रही है, तो नहीं फॉर निकेल कॉपर, और जेडन फॉर आपका जिंक। आर्टिफिशियल गोल्ड, तो पूरे कुल को क्या पहनना पड़ेगा, गोल्ड पहनना पड़ेगा, कुल को गोल्ड पहनना पड़ेगा। कुल CU फॉर कॉपर, A फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, गन मेटल किससे बना हुआ है, गोली मारने के लिए तुल जाते हैं। तो कोई जिंदगी तो सुने, उनकी जिंदगी कोई नहीं सुन रहे राजपाल यादव के, तो कोई फॉर कॉपर, जिंदगी फॉर जेडन मैंने जिंक, और तो या तू सोच लीजिए, ठीक है, तो टीन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपके कुछ थे और बहुत सारे। चलिए अब MCQ हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो MCQ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि अभी तक आपने जो पढ़ा है क्या आपको कितना % याद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है कि सोल्डर किसका एलॉय है।
तो दोस्तों ट्रिक आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जैक्टली आप याद नहीं कर पाएंगे, एलओआई थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करना। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि सोल्डर किसका एलओआई है दोस्तों, सोल्डर एलओआई होता है, याद है ना, हमारे इंडियन आर्मी जो है मतलब उस जो भी लोग हैं जो जिन्होंने ये काम किया है, आतंकवादी गतिविधि जिन्होंने परफॉर्म किया है, उन्हें लात मारेंगे, लात मारेंगे LT यानी लीड और टीन, कहाँ पर मिलेगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रेस याद है उनको क्या लाने के लिए भेजा गया था, कोजी का, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, कोजी यानी कॉपर और जिंक, तो सही नंबर ऑप्शन ब्रेस किसका एलओआई है, कॉपर और जिंक का। तो दोस्तों कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछेगा। तो परीक्षा मूल मंत्र ले लीजिए, ठीक है, विच इज एन एलओआई ऑफ आयरन एंड निकेल, तो याद रखिएगा आयरन और निकेल जो मिलता है उसके बाद इनवर बनता है। ओके, अब ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों इन तीनों में देखिए, इसमें भी कॉपर होता है, ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है, जर्मन सिल्वर में भी कॉपर होता है। दोस्तों कॉपर कॉमन है तीनों के लिए, ठीक है, याद रहेगा। और दोस्तों मेटेलॉइड कितने हैं दोस्तों, मेटेलॉइड जो है 7 है, याद रहेगा। सबसे पहला दोस्तों है बोरोन, उसके बाद है जर्मेनियम, ये लिख लीजिएगा, बोरोन, जर्मेनियम, और उसके बाद सिलिकन, सिलिकन के बाद दोस्तों आर्सेनिक, आर्सेनिक का यूज कहाँ पर होता है बता सकते हैं आप, एंटीमनी, एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम, ठीक है दोस्तों, TLLURIUM, एंटीमनी में वाई लिख देते हैं। इसके अलावा पोलिनियम, ये तीनों के सातों के साथ आपको क्या है दोस्तों, मेटेलॉइड्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान में रखना होगा कि जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं अभी, ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांजिस्टर या कंप्यूटर चिप्स होता है उसमें दोस्तों किस आपका जो है मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमलगमेशन क्या होता है। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने में कि दोस्तों एंटीमनी का यूज कहाँ किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कि आप इस प्रकार के और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर दीजिएगा। थैंक यू।